बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन से बात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज सिर्फ एक टॉपिक पे बात करूंगा ताकि उसमें आपकी दिलचस्पी भी बरकरार रहे और फिर उसे पूरी तरह से समझ भी सकें। ये टॉपिक है बाकी ट्रैफिक पुलिस और बाकी ट्रांसपोर्ट, चाहे वो प्राइवेट गाड़ियों वाले हों, कैरी वाले हों या ज़ाती गाड़ियों वाले हों। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है और उसमें ये देखा जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले किस तरह से तंग करते हैं गाड़ियों वालों को और फिर वो क्या क्या बहाने बनाते हैं। आगे चलते हैं कि इसकी समझ नहीं आती कि हम इसकी अपील किससे करें, चौधरी सरकार से करें, अनवारुल हक साहब से करें, या बाकी जो बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में बसते हैं, जिनकी तारीफ़ें करते हैं, सब उनको बहुत अच्छा कहते हैं, खुर्रम इकबाल साहब से करें या फिर किसी और को बताएं। फिर आगे इससे मैं बात करेंगे कि असल मसला क्या है, या यहाँ पे कानून का मसला है, यहाँ पे किसी अना का मसला है या कोई और मसला है। तो इस पे चलते हैं। नाज़रीन, आपने भी वो वीडियो देखी होगी, लेकिन इस वीडियो से हट के भी रोज़ाना 2 से 3 ऐसे ड्राइवर होते हैं जो रोड पे गाड़ी चलाते हैं। वो ये कहते हैं कि अब हमारे लिए मुसीबत आ गई। हमें जगह जगह पे ट्रैफिक पुलिस वाले रोक कर ये कहते हैं कि आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाएं, आपका बीपी सही होना चाहिए, आपका शुगर सही होनी चाहिए और गाड़ी आपकी ऐसी होनी चाहिए। अब उन ड्राइवरों का ये कहना है कि दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर बता दें, या हम जिस खित्ते में रहते हैं, जैसी हम खुराक खाते हैं, क्या कोई ऐसा कोई डॉक्टर है या ऐसी कोई दुनिया की कोई जगह है जहाँ पे बीपी का और शुगर की कोई गारंटी दे सके, या आजकल हार्ट अटैक की गारंटी भी कोई नहीं दे सकता। 1 सेकंड के अंदर बीपी नॉर्मल होता है और दूसरे सेकंड में वो शूट कर जाता है। शुगर भी अगर किसी के अंदर है तो वो कब हाई होती है और कब लो होती है कोई पता नहीं चलता, उसके लिए किसी मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से चलते चलते यंग लड़के आपके सामने हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाती है। तो क्या ये गारंटी है कि इस तरह से जो ट्रैफिक है वो अच्छी होगी और हादसा नहीं होंगे? अगला सवाल ये है कि वो बेचारा ड्राइवर है या ज़ाती उसकी गाड़ी है, मुसलसल ये कह रहा है कि ये मेरी फैमिली है, मेरे रिश्तेदार हैं, इसमें ख़वातीन भी बैठी हुई हैं और ये पुलिस वाले मुझे रोक रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, फ़ोन छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ अब जो सबसे बड़ी हैरत की बात है, जो मैं नोटिस में लाना चाहता हूँ सारे बाकी इंतज़ामिया के, कि उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, उस बंदे का लाइसेंस ठीक था, उस गाड़ी की फ़िटनेस ठीक थी, उस गाड़ी में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था। और ट्रैफिक पुलिस वाले पहले उसे कहते हैं लाइसेंस दिखा, फिर उसे कहते हैं रूट दिखा, फिर उसे कहते हैं ये दिखा। वो सब कुछ दिखा रहा है, वो बता रहा है कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं हूँ, मैं ज़ाती गाड़ी है मेरी और ये मेरे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, फैमिली है, मैं इनको लेके आता जाता हूँ और मैं लेके आया हूँ। वो कहते नहीं, आपने इनसे 6000 रुपया लिया, आपने इनसे बुकिंग की हुई है। वो ये कहता है कि मैंने इनसे बुकिंग नहीं है, ये अपने घर के बंदे हैं, ये चाहें तो पेट्रोल डलवा दें, चाहे तो मुझे पैसे दे दें, लेकिन मैं कोई रूट पे नहीं चलाता। फिर आगे वो उसे कहते हैं जब कुछ नहीं मिलता तो वो ट्रैफिक वाला इशारा करके पिछले शीशे को कहता है तूने काले शीशे लगाए हुए हैं। और इस तरह चलता है कि ना ड्राइवर की गलती है ना गाड़ी की गलती है, वो बिल्कुल ठीक है। वो बेचारा क्या करे, बार बार उसे ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी गाड़ी बंद करेंगे, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। वो तैयार हुआ और चला गया। यहाँ पर मैं तमाम इंतज़ामिया से, चाहे वो डीसी साहब हों, एसपी साहब हों या चौधरी सरकार साहब के जो यहाँ पे इंतज़ामिया या जो इनके कंट्रोल में हैं उनसे हूँ, या ट्रैफिक का जो कोई सीनियर बाग के अंदर है उनसे गुजारिश करूँगा कि आपके ये जो रवैये हैं ये रवैये कानूनी नहीं हैं। और वो बंदा मुसलसल ये कह रहा है कि ये मुझसे पैसे मांग रहे थे, मैंने इनको पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से इन्होंने ये काम किया। तो ये सारे का सारा मामला अना का था। वो ट्रैफिक पुलिस वाले इस अना में आए कि इसने हमारे सामने बात क्यों की, इसने ज़िद क्यों की, ये अकड़ा क्यों है, जिसकी वजह से वो ये बिगड़े हुए थे और उसे वो ले गए। अब यहाँ पर वो ख़वातीन भी डिस्टर्ब हुई, वो बुज़ुर्ग भी डिस्टर्ब हुए, वो शख्स भी डिस्टर्ब हुआ। और फिर कानून का भी सामने पता चला कि फिटनेस का यहाँ इशू नहीं है, यहाँ सिर्फ इशू ये है कि पैसे खाने का है। आप प्राइवेट
तौर पे जो गाड़ियाँ चलती हैं उनसे पूछें। ड्राइवर ये कह रहे हैं कि हमें जगह जगह पे रोक कर कभी कहते हैं कि मेडिकल दिखाओ, कभी कहते हैं कि गाड़ी की फ़िटनेस दिखाओ, कभी कहते हैं फ़लाँ चीज़ दिखाओ। हमें भी पता है कि यहाँ गाड़ियों के रूट ठीक नहीं है, उनकी फ़िटनेस ठीक नहीं है, यहाँ सब कुछ गलत होता है, क्योंकि आप मंथली लेते हैं। इस वजह से ड्राइवर जानबूझकर अपनी मेंटेनेंस नहीं रखता। उसे पता है कि मैंने महीने के महीने पैसे देने हैं और उसके बाद फिर मैं गाड़ियों के ऊपर ख़र्चा क्यों करूं। फिर वो जिसने ट्रैफिक वालों ने जो गाड़ी रोकी, वो उस गाड़ी वाले को ये कहते हैं कि पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ और 25 बंदे मर गए, और क्या हम आपको ऐसा छोड़ दें। ट्रैफिक की जो एहलकार हैं या जो इंतज़ामिया है पूरी आज़ाद कश्मीर की, उनसे ये सवाल है कि क्या आपको ये बहाना मिल जाता है कि एक एक्सीडेंट हो और उसके बाद धड़ाधड़ गाड़ियों को रोके और फिर पैसे खाएं और छोड़ते जाएं और जो ना दे और उसको उस हादसे का नाम देकर उसे बंद कर दें। हादसे होते आए हैं और होते रहेंगे। उसकी वजह ये नहीं है कि कोई कुदरत की या मैं उसकी फेवर करता हूँ, उसकी वजह ये है कि आप लोग सारे के सारे पूरे मुल्क पाकिस्तान से लेकर कश्मीर तक, ये कानून सिर्फ नाम का है। एक जो ज़िद करे, जो सच बोले, जो हक पे बात करे, उसके लिए कानून का सहारा लेकर उसे धमकी दी जाती है। जो चुप करके पैसे दे दे, जो खामोश होकर आपकी बात को सुन ले, उसके लिए कोई कानून नहीं है, सब फिटनेस होती है। यहाँ पर ये बड़े अफसोस की बात है। और इसी से जुड़ता हुआ मुझे अब समझ आई कि पाकिस्तान के अंदर हम अक्सर ये कहते हैं कि लोग टैक्स नहीं देते, बड़े बड़े बिजनेसमैन टैक्स नहीं देते। अब जब जाके ये पता चला कि जब कारोबारी हजरात ने मीटिंग की, उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी असल आमदन एक दफ़ा लिखवा कर टैक्स जमा करवाएं तो सबसे बड़ा जो हमें मसला पैदा होता है वो ये होता है कि टैक्स के एहलकार, ये जो रेवेन्यू वाले लोग हैं, ये फिर हर महीने हमारे ऊपर छापा मारते हैं, हमें नोटिस भेजते हैं और फिर हमसे वो टैक्स लेते हैं और साथ साथ फिर वो कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो हम ये जुर्माना कर देंगे, ऐसा नहीं किया तो ये कर देंगे। फिर वो हमसे रिश्वत भी लेते हैं। उस डर से फिर हम ये कहते हैं कि यार चलें, जहाँ तक जान छूटती है छूटे। सबसे बड़ा अलमिया इस माशरे का, इस मुल्क का ये है, कानून पे अमल ना होने की वजह ये है कि कानून असल में कानून नहीं है। यहाँ ज़िद, दुश्मनी, बुग़्ज़ और अपनी अना को उसको सामने कानून को खड़ा करके बात की जाती है। ये जो गाड़ी वाला रोका हुआ था ट्रैफिक वालों ने, अगर सच्ची बात की जाए तो ट्रैफिक वालों को उसकी सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद ये चाहिए था कि माजरत चाहते हैं, आपको डिस्टर्ब किया, आपके साथ फैमिली थी, आपका सब कुछ ओके है, आप लेके जा सकते हैं गाड़ी, आपकी गाड़ी पुरानी नहीं है, न्यू मॉडल है और इसमें फ़िटनेस की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़ाती प्राइवेट गाड़ी है, लिहाजा आप अपने किसी रिश्तेदार को लेके आके जा सकते हैं। और वो बंदा कह रहा है तूने सवारियाँ बैठाई हुई हैं। ये मेरा सवाल भी है और यही मेरी इस्तिता भी है इस आज़ाद कश्मीर की तमाम इंतज़ामिया से और बिलखुसूस बाकी इंतज़ामिया से, चाहे वो एसी साहब हों, डीसी साहब हों या दीगर जो एहलकार हैं ट्रैफिक के, उनसे कि खुदारा कानून को अपनी अना ना बनाएं और फिर कानून को अपनी ज़िद ना बनाएं। ऐसा करें कि जो फॉल्ट है उसे रियल जो उसकी सज़ा बनती है उसे दें, जो नहीं है उसे छोड़ दिया करें। और फिर इसी से अना से, ज़िद से, कानून से ये बात भी याद आई कि यहाँ वो जो शख्स था जो कहता था कि मैं मल्लोट का हूँ, वो राइट पे था, इसीलिए वो डटा हुआ था, वो हक पे था, उसे पता था कि मैं सब कुछ, मेरी चीज़ें सही हैं, इसीलिए वो डटा हुआ था। लेकिन ट्रैफिक वाला कभी कुछ, कभी उसका रंग, कभी उसकी गाड़ी, कभी उसका ये, कभी उसका वो करके तो सिर्फ़ और सिर्फ उसे डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा था, जो किसी भी सूरत कानूनी नहीं था, वो कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इस चीज़ पे अफसोस होता है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद कितने ये ट्रैफिक के एहलकार इस चीज़ का, उस एक्सीडेंट का फ़ायदा उठाते हुए फिर मेडिकल पे वो बात करते हैं। इसी से याद आई बात कि मुझे एक लोडर गाड़ी वाले के ड्राइवर ने बताया, ये जो रूटू पे पापड़ शापड़ ये वो बेचते हैं, उस ड्राइवर ने, गाड़ी के ड्राइवर ने मुझे बताया कि जो बिरपानी के जो एसी साहब हैं, उन्होंने गाड़ी को रोका
गाड़ी को रोककर ड्राइवर से ये कहते हैं कि तुम कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो कि एक हाथ से गाड़ी चला रहे हो, दूसरे हाथ से आप कोई बोतल वगैरह पी रहे हो। उसका जवाब उसने दिया कि सर मैं गाड़ी बेहतरीन आस्ता आस्ता चला रहा हूँ और मैं एक्सपर्ट भी हूँ, और ये बोतल मैंने अपने पैसों से ख़रीदी है, अभी ये पी ली है मैंने, अगर आपको भी चाहिए तो मैं आपको ख़रीद कर दे देता हूँ। फिर उन्होंने कहा जी कि तुमने, क्योंकि एसी साहब को ये बात बुरी लग गई, उन्होंने कहा जी क्या बेचते हो? उसने कहा ये चीज़। उन्होंने कहा जी खोलो। जब खोला तो उन्होंने कहा जी ये वाला पापड़ नहीं चलता, ये दूध नहीं बिकता, ये फलाना नहीं। तो बकौल उस ड्राइवर के कि उसने जस्टिफाई किया, सब कुछ एसी साहब को बताया। जब वो देखा उन्होंने कि ये अब नहीं फंस रहा तो वो फिर चले गए। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या एसी साहब का काम है कि सड़क पे चलते हुए गाड़ी को रोक कर, खुद भी वो गाड़ी में थे, गाड़ी को, अपनी गाड़ी को आगे करके गाड़ी पे लगाया, रोक कर तो ये पूछना कि तुम क्या बेच रहे हो और क्यों कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। उनका काम तो ये है कि दुकानों पे छापा मारें और दुकानों पे जाकर देखें कि कौन सी चीज़ 2 नंबर है, कौन सी एक्सपायर है, फिर पूछें कि ये कौन से गाड़ी वाले से ख़रीदते हैं, फिर उसके ऊपर कोई नोटिस लें तो ले सकते हैं। बहरहाल कानून आप सबके हाथों में है और आप ताकतवर हैं, जैसे आप मर्ज़ी कहें, लेकिन ये सारी चीज़ें अजीब व गरीब हो रही हैं। एसी साहब हों या डीसी साहब हों या एसपी साहब हों, खुदारा अगर कोई नोटिस आप पास करते हैं किसी किस्म का आवाम की सेफ्टी का, तो उसके इर्द गिर्द के जो मैयर्स हैं वो भी देख लिया करें, सोच लिया करें कि कहीं ये आवाम को खामखा तो तंग नहीं किया जाएगा। या फिर साथ ये भी कह दिया करें कि अगर किसी गाड़ी वाले को खामखा अगर तंग करने की कोशिश की गई तो उस एहलकार का नाम लेकर हमें बता दें, हम इस पे नोटिस ले लेंगे ताकि उन्हें भी डर हो। लेकिन 6 एहलकार, एक ने कागज़ पकड़ा हुआ है, एक ने कलम पकड़ी हुई है, एक ने कापी पकड़ी हुई है, एक धक्के दे रहा है, एक फ़ोन छीन रहा है और एक ये कह रहा है कि तुम मुजरिम हो, दूसरा कह रहा है ये है। ऐसे तो कहीं किसी बलूचिस्तान में भी आजकल नहीं हो रहा। लेकिन चलें इस पे आगे देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। इकबाल जंजो की इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।